अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन मौका लॉर्ड हिल में जारी है और 190 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ का जारहाना वेस्ट इंडीज़ की जानिब से बैटिंग का आगाज़ किया गया और ये मैच लॉर्ड हिल में जारी है। इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन मौका आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के 190 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जारी है और 17 गेंदों पर वेस्ट इंडीज़ को 41 रन दरकार है। Nice opening off the blade. Beautiful. 149 रन के स्कोर पर जो विकेट है वो भी गिर गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ फैसला कुन मौका लॉर्ड हिल में आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। 17 गेंदों पर वेस्ट इंडीज़ को 41 रन दरकार हैं। इस वक्त शेरफन रुथरफोर्ड 40 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और इस वक्त मैच जारी है। 190 रन का जो ताकुब है, हदफ का ताकुब करना वेस्ट इंडीज़ के लिए 149 रन बनाए हैं। 5वीं विकेट वेस्ट इंडीज़ की गिर गई है और इस वक्त ये मैच जारी है। फैसला कुन मरहला है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। ये मैच 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन मरहला है। 190 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ का जारहाना आगाज़ किया गया। ओपनर एलेक एथनिस ने निस सेंचुरी की और 2 विकेट भी उन्होंने हासिल की। जूल एंड्रयू की इनिंग्स का खात्मा हारिस रऊफ ने किया और आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन मरहला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 189 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब और साहबजादा फरहान की सेंचुरी शराकत। साहबजादा फरहान ने 73 और साइम अयूब ने 66 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ की इस वक्त बैटिंग जारी है और बैटिंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन मौका और आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के 190 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ की इस वक्त बैटिंग जारी है। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से 150 रन बना लिए गए हैं। 5 आउट हुए हैं वेस्ट इंडीज़ की जानिब से और इस वक्त शेरफन रुथरफोर्ड क्रीज पर मौजूद हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के इलाके बल्दिया गुलशन मसूर के करीब होटल पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक अफराद की शनाख्त 25 साल के वहाब और 28 साल के हबीबुल्लाह के नाम से हुई है। कमर अली मुस्तोई नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइए ये वाक़या कैसे पेश आया? जी, पुलिस का कहना है कि 2 नामालूम मुसलमान आए, उन्होंने होटल पर अंदाज़ुन फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने होटल पर मौजूद दीगर अफराद और अतराफ से जो पूछताछ की है तो उससे बात साबित हुई है कि मुलजमान ने ना तो कोई लूटमार की, ना होटल से और ना मकतूलीन से, और आते ही अंदाज़ फायरिंग कर दी। पुलिस को इब्तदाई तौर पर वाक़या जो है वो ज़ाती दुश्मनी का लगता है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि कुछ रोज़ कबल मकतूलीन का जो है वो झगड़ा भी हुआ था। उसका फैसला तो हो गया था, लेकिन पुलिस को लगता है कि ये उस झगड़े का शास्ताना हो सकता है। पुलिस जिस होटल पर ये वाक़या पेश है वहाँ से CCTV फुटेज भी हासिल कर रही है और दीगर शवाहिद भी इकट्ठी कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो हादसे वाक़े के वक्त मौजूद एक एनी शाहिद का ये कहना है कि ये फायरिंग का वाक़या जो है वो डकैती के दौरान पेश आया। एनी शाहिद ने दावा किया कि जो मकतूलीन है उनमें से एक ने जब वो जख्मी था तो जब उसने उससे पूछा कि क्या वाक़या पेश आया तो उसने कहा कि डाकू थे और उससे वो लूटमार कर रहे थे। अब पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जो है वो पहलुओं से तहकीकात कर रही है और अतराफ में CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया कमर अली मुस्तोई, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद के मौसम की बात करें। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात कहीं हल्की और कहीं बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध के साहिली इलाकों में मतलब जुज़वी आबारालूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दरियाई सिंध, तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तरबेला डैम 92% और मंगला डैम 61% भर चुका है। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। और गैरत के नाम पर एक और शादीशुदा खातून की जान ले ली गई। बहावलपुर के इलाके तल्लड़ में खातून को शौहर, ससुर और देवर ने कत्ल कर दिया। मुलजिमान तदफीन कर रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की मुद्दत में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने शक की बुनियाद पर खातून को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में जिरगे के हुक्म पर गला दबाकर कत्ल की गई खातून की लाश कब्रिस्तान लाए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की लाश को लोडर रिक्शे में सुर्ख रंग के तरपाल से ढांप कर कब्रिस्तान में लाया गया है। जिरगे के हुक्म पर 19 साल शादीशुदा खातून के कत्ल का वाक़या 16 और 17 जुलाई की शब पेश आया था। ये वीडियो 17 जुलाई की सुबह की है। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद पुलिस हिरासत में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने लहू का नजराना पेश किया। बतौर फ्रंट लाइन दिफाई फोर्स अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। यौम शहदा पुलिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि पुलिस के हज़ारों शहदा हमारा फ़ख्र हैं। शहदा के अहल खाना को भी सलाम जो हमारी खातिर अपना मुस्तकबिल कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का दुनिया में लोहा मनवाया। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुश आइन बात है। पुलिस अफसरान और जवान अमन के क़याम और फ़र्ज़ की अदायगी में सरगर्म रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स और जवानों की लाजवाल कुर्बानियां हैं। रवां साल सूबे में दहशतगर्दी के 476 वाक़यात हुए हैं, जिनमें 70 से ज़ायद पुलिस एहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। सूबे में अब तक 2 एडिशनल आईजी समेत 2330 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। पुलिस की कुर्बानियों को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए हर साल 4 अगस्त को यौम शहदा मनाया जा रहा है। शीबा हैदर की रिपोर्ट। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। दहशतगर्दों के लिए खौफ की इलामत समझे जाने वाले शहीद सिफत गयूर समेत पुलिस के 2300 से ज्यादा एहलकारों और अफसरान ने मादरी वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान पुलिस के सैकड़ों जवान जख्मी हुए। इन्हीं में हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाले DPO मोहम्मद खालिद भी शामिल है, जिन्हें 3 गोलियां लगी। पुलिस सरबराह कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। देखिए, KP पुलिस की तो कुर्बानियाँ बेशुमार और लाजवाल हैं। CM साहब ने अनाउंस किया कि तमाम सरकारी दफातर में जहाँ पे शोहदा की फैमिली के लोग जाएंगे तो सिर्फ पुलिस नहीं, तमाम सरकारी दफातर में वो उनको खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दी के 476 वाक़यात हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा 77, बनू में 74, लकी मरवत 48 और DI खान में दहशतगर्दी के 44 वाक़यात हुए। रवां साल बनू में सबसे ज्यादा 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए। वतन के दिफा के लिए अपने आज को कल पर कुर्बान करने वाले पुलिस शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। शीबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन मौका और ये मैच इंतहाई सनसनीखेज़ मुकाबले में दाखिल हो चुका है। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई कल के मैच में, और आज के मैच में अब देखना ये है कि कौन जीता है। इस वक्त हसन अली बॉलिंग पर हैं और आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज़ का ये फैसला कुन मौका आज फैसला होगा कि मैच कौन जीतेगा। और 3 गेंदों पर 20 रन दरकार हैं। इस वक्त 2 बॉल्स रह चुकी हैं और 20 रन दरकार हैं। और साहबजादा फरहान ने 74 रन बनाए, साइम अयूब ने 66 रन बनाए थे। हसन नवाज़ की बात करें तो 15 रन बनाए गए हसन नवाज़ की जानिब से। सनसनीखेज़ मुकाबले में मैच दाखिल हो चुका है। ये बराह रास्त आप मनासिर भी देख रहे हैं कि
एक बॉल पर 14 रन चाहिए। सनसनीखेज मराहिल में मैच दाखिल हो चुका है और हसन अली इस वक्त अपना आखिरी ओवर करवा रहे हैं। ये मैच आप देख सकते हैं वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान ये मैच लॉरेल हिल में हो रहा है और इस वक्त वोडाकेश मोदी 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और रोमेरियो शेफर्ड उनके साथ मौजूद हैं जिन्होंने 4 रन बनाए हैं। और आखिरी बॉल है, अब देखना ये है कि मैच कौन जीता है और हसन अली इस वक्त अपनी बॉल करवाने के लिए आ रहे हैं। और पाकिस्तान इस वक्त 3 मैचेस की सीरीज से जीत गया है। 13 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है वेस्ट इंडीज़ को। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी है 3 विकेटों से। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान ने मैच ये सीरीज़ अपने नाम की है। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी है और ये सीरीज़ अपने नाम की है। पाकिस्तान की जानिब से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी गई है। 3 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है और ये मैच लॉरेल हिल में जारी था। और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि पाकिस्तान की जानिब से ये मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 में 13 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी है और 3 मैचेस की सीरीज़ जीत ली है। 3 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। साहबजादा फरहान 74 रन बनाए हैं, शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। साइम अयूब 66 रन बना सके और हसन नवाज 15 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 2, खुशदिल शाह 11, फ़हीम अशरफ 10 और टोटल ये 189 रन का टारगेट दिया गया था जो आखिरी गेंद तक सनसनीखेज मराहिल में मैच दाखिल हुआ और पाकिस्तान ने 13 रन से शिकस्त दे दी है वेस्ट इंडीज़ को। पाकिस्तान ये सीरीज़ T20 की सीरीज़ अपने नाम कर ली है और इस वक्त पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। ये लॉरेल हिल में मैच जारी था और आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से 13 रन से शिकस्त दे दी गई है पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ अपने नाम कर ली है। तीसरा T20 लॉरेल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 13 रन से हराया है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के फैसला कुन मैच में जीत के लिए 190 रन का हदफ दिया था और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और तीसरे और आखिरी T20 के लिए पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियाँ की गईं और कौमी टीम में शाहीन शाफरीदी की जगह हारिस रऊफ को शामिल किया गया। फ़खर जमान की जगह खुशदिल शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और पाकिस्तान ने साइम अयूब और साहबजादा फरहान की शानदार निस्फ सेंचुरियों की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान 74, साइम अयूब 66 रन बनाकर नुमाया रहे। उसके अलावा हसन नवाज 15 और मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर आउट हो गए और खुशदिल शाह 11 और फ़हीम अशरफ 10 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। लॉरेल हिल पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 13 रन से शिकस्त दे दी है और पाकिस्तानी ये सीरीज़ 3 मैचेस की सीरीज़ है जो 2-1 से जीत ली है। वेस्ट इंडीज़ की टीम 6 विकेट पर 166 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 189 रन बनाए थे। ओपनर साइम अयूब और साहबजादा फरहान की सेंचुरी की शिराकत, साहबजादा फरहान ने 73 और साइम अयूब ने 66 रन स्कोर किए थे। हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ जो है आखिरी मराहिल में जो मैच था वो दाखिल हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने 3 मैचेस की ये सीरीज़ जो है T20 सीरीज़ अपने नाम की है। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जेसन होल्डर, रोस्टन चेस और शमार जोसेफ ने 1-1 विकेट ली और 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ पहले मैच में पाकिस्तान ने जबकि दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ ने फ़तह हासिल की थी और इस वक्त मैच जो है पाकिस्तानी टीम ने अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने शानदार मैच खेला और ये मैच अपने नाम किया है, ये सीरीज़ अपने नाम की है। पाकिस्तान की जानिब से तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की है। ये 3 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने जीत ली और पाकिस्तान की जानिब से 189 रन का हदफ दिया गया था जो वेस्ट इंडीज़ की टीम 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 189 रन बनाए थे यानी
190 रन का हदफ दिया गया था। ओपनर साइम अयूब ने शानदार इनिंग्स खेली और साहबजादा फरहान की सेंचुरी की शराकत, हारिस रऊफ की जानिब से भी 2 रन स्कोर किए गए। साहबजादा फरहान ने 73 और साइम अयूब ने 66 रन बनाए और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 में 13 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की जानिब से वेस्ट इंडीज़ को 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के फैसला कुन मैच में जीत के लिए 190 रन का हदफ दिया था, जबकि पहला मैच पाकिस्तान जीता था, दूसरा मैच वेस्ट इंडीज़ के नाम रहा और 1-1 से बराबर हुआ और उसके बाद अब इस वक्त ये मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। वेस्ट इंडीज़ की टीम 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी और अपने हदफ तक ना पहुंच सकी। कौमी टीम में शाहीन शाह अफरीदी की जगह हारिस रऊफ और फ़खर जमान की जगह खुशदिल शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और इस वक्त सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श, बताइए, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 में 13 रन से शिकस्त दे दी है और जबकि वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। आपने मैच देखा होगा यकीनन। फैसला कुन मैच में जीत के लिए 190 रन का हदफ दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से। इस वक्त पाकिस्तान ने सीरीज़ 3-3 मैचेस की सीरीज़ अपने नाम कर लिया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छा हो गया कि आखिर हम सीरीज जीत गए, मगर अभी भी बहुत सी गलतियां हैं। देखें, होता यह है कि जो सीरीज होती हैं ये आप तैयारी करते हैं बड़े टूर्नामेंट की, इन सीरीज में खेल के इसमें जो तब्दीलियां करते हैं, चेंजेस करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो इन छोटी सीरीज में करते हैं और फिर आकर जो है बड़ा टूर्नामेंट होता है। हमारे लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो आ रहा है सामने वो एशिया कप है, जिसमें हमारे इंडिया से 3 मैचेस हैं और उसमें बांग्लादेश भी है बड़ी टीम। उसके लिहाज से थोड़ी चेंजेस आज उन्होंने नहीं किए। इब्रार आज भी नहीं खिलाया, हम जीत गए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम जीत गए, इसमें कोई वो नहीं है कि डाउट के हमारी टीम जीत गई है। मगर ये तब्दीली करनी चाहिए थी कि इब्रार को उन्होंने बिल्कुल नहीं खिलाया, क्यों नहीं खिलाया, समझ से बाहर है। तो खैर एनीवे, मगर दूसरे बॉलर्स ने आज अच्छी बॉल कर दी है। आज शाहीन नहीं खेले, हसन अली ने आखिर में आके अच्छी बॉल कर दी है, रऊफ ने अच्छी गेंदें कर दी हैं और हमारे देखे ना स्पिनर सुफियान उनको नहीं खिला रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदें की, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देके एक खिलाड़ी आउट किया। साइम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि वो रेगुलर स्पिनर नहीं है मगर वो आते हैं हमेशा अच्छी गेंदें करते हैं। नवाज आज थोड़ा सा पीटे हैं, टीम के उन्होंने 33 रन दिए मगर उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदें की हैं नवाज ने। तो इस लिहाज से आज पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी, बैटिंग में बहुत जबरदस्त, फरहान और साइम ने बहुत अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया, 74 उन्होंने 67 रन किए दोनों ने और उसके बाद उनकी इस ओपनिंग की वजह से जो है काफी फर्क पड़ा और हमारी जो रन है वो 190 तक पहुंचे। तो ओवरऑल आखिरी का मैच था और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेल के ये सीरीज जीती, जिससे पाकिस्तान का एडवांटेज होगा। सिकंदर बख्श, ये भी बताइए कि कौमी टीम में 2 तब्दीलियां भी की गई हैं इस प्लेइंग 11 में। शाहीन शाह अफरीदी की जगह हारिस रऊफ को शामिल किया गया, फ़खर जमान की जगह खुशदिल शाह को शामिल किया गया। क्या ये चेंजिंग जीत की वजह बनी? क्या स्ट्रेटजी रही इनकी? नहीं, देखिए, फ़खर तो इंजर्ड हो गए हैं, उनका जो है वो हैमस्ट्रिंग खिंच गया है, जिसकी वजह से शायद वो अब ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर और वो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि वो वनडे सीरीज भी नहीं खेलेंगे, वो वापस मोस्ट प्रोबेबली वापस आ जाएंगे और उसको तो एक मजबूरन एक चेंज हुई जिसकी वजह से खुशदिल टीम के अंदर आए हैं। मगर शाहीन और ये हसन अली वगैरह के चेंजेस ये होनी चाहिए। हर मैच में आपको एक लड़के को रेस्ट देके एक को खिलाना चाहिए ताकि लड़कों में जो है जान बाकी रहे, उनकी फिटनेस रहे और आप लड़कों को प्रैक्टिस देते रहें। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इब्रार को क्यों नहीं खिलाया मुझे नहीं पता, ये तो कभी मिलेंगे कोच से, अगर मुलाकात हो गई गलती से तो हम पूछेंगे भाई आपको क्यों नहीं खिलाया। अदरवाइज ये छोटी मोटी चेंजेस जो हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं टीम के लिए और इस पर मैं बहुत सख्ती से बिलीव करता हूँ कि ये रोटेशन पॉलिसी की बेसिस पे छोटी छोटी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। ठीक है, सिकंदर बख्श साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे सारी सूरत हाल। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 में 13 रन से शिकस्त दे दी है और ये 3 मैचेस की सीरीज़ अपने नाम कर ली। पाकिस्तान और ईरान ने 2 तरफ़ा तिजारत को 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने में दिलचस्पी का इज़हार किया है। ये बात पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के ऐवान वज़ीर आज़म पहुँचने पर की गई। तफसीलात देखिए एजाज सैयद की रिपोर्ट में। ईरानी सदर ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान की हमायत का शुक्रिया अदा किया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरान से करीबी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। इसराइल ने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ठोस कॉज के जो ईरान के खिलाफ जारियत की,
मैं नहीं, मेरी हुकूमत ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने उसकी भरपूर मजम्मत की। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। मर्दम अजीज पाकिस्तान, सुहूनी हुकूमत और अमेरिका की जानब से 12 रोज़ा दहशत गर्दाना जारियत के दौरान इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिफा और हमायत में हुकूमत पाकिस्तान, पार्लियामेंट, सियासी जमातों, तहरीक और अजीज अवाम की जानब से अपनाए गए मौक़िफ़ निहायत हौसला अफजा थे। इस पर मैं मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म, दीगर हुकाम और बरादर और दोस्त मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान समीमाना सपासगुजारी मीनमाया। ईरानी सदर की वफाकी काबीना के अरकान से मुलाकात कराई गई, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ईरानी वफ्द के अरकान से मिले। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में दोनों मुल्कों की दोस्ती का पौधा भी लगाया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। ऐवान सदर के अलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खिते में अमन से काम के लिए और तनाज़ात को बढ़ने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मज़हब, सकाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों मुल्क खिते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुसलसल हिमायत पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर ने इजराइल ईरान जंग में पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने इन दावों की तरदीद कर दी है कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने को तैयार हो गए थे। रोज़नामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बानी PTI पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने कोई डील करना होती तो अब तक कर भी ली होती। देखिए ये तो मफरूज़े जो ये रोज़ाना की बुनियाद पे निकाले जाते हैं, ऐसे ये मफरूज़े हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। अगर कोई डील उन्होंने करनी होती तो अब तक कर भी ली होती। तो ये जो इस तरह के जो मफरूज़े बनाए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई नए छोड़े जाते हैं, तो ये बेसिकली तहरीक को नुकसान देने के लिए किए जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी न कोई ख्वाहिश जाहिर की है, न कभी ये बात की है, न कभी सोचा है आज तक कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे। आप जो हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने आपको वज़ीर आला बनाया, तो ये बात जो साजिशें होती हैं, लोग कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब का एतमाद खत्म हो गया, तो कोई ऐसी कोई बात है? देखिए जी, खान साहब ने मुझे बनाया है, खान साहब की हुकूमत है, खान साहब का मैंडेट है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि उसके खान साहब के मैंडेट के मुताबिक जो इस वक्त सूबे के चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो पार्टी की हमारी तहरीक भी साथ साथ है। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा काम है एज अ गवर्नमेंट और एक हमारा सर तहरीक भी है पार्टी की। जो हमारे साथ हो रहा है, जो विक्टिमाइजेशन हमारी पार्टी के साथ हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिस्टम हमारे साथ कर रहा है, ये दुनिया की सियासी तारीख में इतना जुल्म नहीं हुआ आज तक। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। खान साहब का एतमाद है तो मैं अब तक यहाँ बैठा हूँ। तो ये जो लोग ये बातें बनाते हैं, ये बेसिकली वो एजेंडा है जो हमारे मुखालफिन का है। जब भी हमारी कोई तहरीक स्टार्ट होती है, कोई हमारी ऐसे चीजें होने लगती हैं, तो इस तरह के बेसिकली रिट ऑफ गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए, पोजीशन को कमजोर करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। और जो लोग इसका हिस्सा बनते हैं, मैं समझता हूं कि वो इमरान खान के एजेंडे पे नहीं, वो हमारे मुखालफिन के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। रहनुमा PTI और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को समाहनी से 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को समाहनी में रैली से खिताब से वापसी पर गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे।
यौम शहदा पुलिस की मुनासबत से लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लाहौर में यादगार शहदा माल रोड पर शम्माएं रोशन की गईं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना था, शहदा हमारे मोहसिन और हीरो हैं, इनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और दीगर अफसरान ने शोहदा के अहले खाना के हमरा यादगार शोहदा माल रोड पर फूल चढ़ाए और शमें रोशन की। DIG ऑपरेशन का कहना था कि अमन और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज है। हर शहीद पंजाब पुलिस का दरख्शां सितारा है। कौम की बका के लिए जाने कुर्बान करने वाले कौम के सपूत हमेशा याद रखे जाएंगे। शोहदा की फैमिलीज पुलिस का हिस्सा है, उनकी फलाह अव्वलीन तरजीह है। पुलिस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शेखुपुरा, ननकाना साहब और पत्तोकी में भी खुसूसी तक़रीब का एहतमाम किया गया। पुलिस अफसरान ने शोहदा के अहले खाना के हमरा शमें रोशन की, फूल चढ़ाए और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पुलिस अफसरान का कहना था कि यौम शहदाए पुलिस हमारी जुर्रतमंद फोर्स की बहादुरी और कुर्बानियों के एतराफ़ का दिन है। शोहदा हमारा कीमती सरमाया है, उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी।